अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर रुताबा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अडोबी फ़ोटोशॉप 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास अडोबी फ़ोटोशॉप 2020 का इंटरफेस। तो ये हमारे पास अडोबी फ़ोटोशॉप 2020 ओपन होके आ गया है। क्योंकि ये मैंने फ़ोटोशॉप पहले ओपन किया हुआ है इसलिए इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है। आपके पास अगर आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। यहाँ पे वीडियो होंगी जिसमें आपको बताया जाएगा स्किल्स। अगर आपने सीखने तो आप यहाँ से सीख सकते हो, नहीं तो इसको आप इस बटन से क्लैप्स कर सकते हो इन तमाम आइकन्स को। ठीक है, जो उसके अंदर शो हो रहे थे वीडियो के। और सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास, जो अभी मैंने किया वो किया था, विंडो में जाके वर्क स्पेस का एक ऑप्शन था हमारे पास। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें वर्क स्पेस का ऑप्शन है, इसमें मैंने रीसेट एसेंशियल्स कर दिया था। ठीक है, तब ये फर्स्ट वाली सेटिंग आ गई थी। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास कोई भी टूल या सॉफ्टवेयर आपसे डिलीट हो जाता है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मेरे से डिलीट हो गया तो यहाँ ये नहीं रहा। अब अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, वर्क स्पेस में जाके रीसेट एसेंशियल करना होगा। उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ फाइल के ऑप्शन में जाएं, न्यू का बटन है हमारे पास। ये इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंट्रोल एन जिसका शॉर्टकट है, यहाँ से आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको और जो आपके पास सेव हैं पहले से, अगर आपने काम किया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। फ़ोटो एडिटिंग के लिए चाहिए तो मतलब ये यहाँ पे साइज़ आ जाएगा कि आपने लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, किस तरह का प्रिंट रेडी अगर आपने रखना है तो लेटर साइज़ रखना है, A4 रखना है। आर्ट के लिए चाहिए, वेब के लिए चाहिए, मोबाइल, फिल्म, वीडियो के लिए। तो ये रिसेंटली मैंने जो यूज़ किया मैं यही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास, यहाँ देखें, ये है हमारे पास फ़ोटोशॉप का आइकन। ठीक है, ये PS लिखा हुआ है, हमारे पास फ़ोटोशॉप का आइकन है राउंडेड रेक्टेंगल में। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ये है हमारे पास टैब्स। ये सारे हमारे पास क्या है, टैब्स। इन टैब्स पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये सारे हैं हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू। और यहाँ एक छोटी सी रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक एडिशनल मेन्यू भी आ जाता है। ठीक है, इससे भी आगे आगे सब एडिशनल मेन्यू भी होते हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ इमेज में अगर क्लिक करें, यहाँ देखें, यहाँ एक और भी हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। तो ये एडिशनल मेन्यू में आगे सब मेन्यू में भी चेंज हो रहा है कि अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी अगर कोई वर्क करना है तो उसके लिए भी आपको मेन्यू मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास रहा, हमारे पास क्या है, टैब्स हैं ये सारे हमारे पास, और इनमें है हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद उससे नीचे वाली बार जो है ये हमारे पास रिबन्स है। ये रिबन्स जो है हमारे पास ये फर्दर चेंज होते रहते हैं। चेंज किस तरह होते हैं, इन टूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। ये बार जो हमारी रिबन बार है ये इन टूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टूल पे क्लिक करूं तो देखें ऊपर चेंजिंग आ गई, इस टूल पे क्लिक करूं तो ये फर्दर चेंज होते रहते हैं ये सारे रिबन्स। और ये है हमारे पास हमारी फाइल का नाम। कंट्रोल एन अगर हम करें, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, यहाँ हमने फाइल का कोई भी नाम नहीं रखा। यहाँ अगर हम फाइल का नाम रख लेते हैं और फिर क्रिएट करते हैं तो यहाँ फाइल का नाम आ जाएगा। तो और उसके बाद ये रिबन्स हमारे इन टूल्स के साथ चेंज होते हैं। ये हमारे पास है टूल्स। अगर हम इस बटन पर क्लिक करें, ये बटन देखें, अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये रिबन्स जो हमारी बार है ये इस तरह क्लैप्स भी हो जाती है और इस तरह सामने भी आ जाती है। ठीक है, और अगर हमें मज़ीद इसको यहाँ अपने डॉक्यूमेंट पे रखना है तो इस तरह हम इसको ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं और वापस इसको इसकी पोजीशन पे भी रख सकते हैं। और अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को का फुल साइज़ देखना है, F प्रेस करें एक बार और, अभी देखें और ऊपर वाली बार जो है हमारे पास, वो जो हमारे पास क्लोज और मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन थे वो हमारे पास अब नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको दोबारा से क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, हमारा जो इमेज है हमारी उसका फुल साइज़ आ जाएगा। दोबारा से F प्रेस करें तो वापस हम अपने डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल हालत में आ गए, जिसमें हमारे पास ये कंट्रोल बटन मौजूद है क्लोज़ करने के, जिसकी मैंने बात की कि एक बार F प्रेस करेंगे तो ये बटन अब नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, तो तीसरी बार जब आप प्रेस करोगे F
तो दोबारा आप अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आ जाओगे। ये है हमारे पास टूल्स। टूल्स मीन कोई एक टूल जिस तरह होता है सीजर, नाइफ, कटर, कुछ भी बोल सकते हैं, पेन हो गया, हैंड टूल हो गया, ये एक टूल है, ठीक है। और इस पर अगर हम क्लिक करें तो हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से रेक्टेंगुलर अगर मुझे शेप चाहिए तो इस तरह हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। इन टूल्स के ज़रिए हम इस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z करके हम इसको अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट Z करके हम इसे रीडू कर सकते हैं। तो ये अंडू रीडू कमांड है, कंट्रोल Z और कंट्रोल शिफ्ट Z। मतलब कोई भी अगर आपने ये क्रिएट किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसे आपको डिलीट करना है, तो एक तरीका तो ये है डिलीट के बटन पे प्रेस कर दे अगर वो सिलेक्ट है। सबसे पहली चीज़ वो चीज़ सिलेक्ट है। सिलेक्ट का क्या मतलब है, ये देखिए इसके बाउंडिंग बॉक्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट फ़िलहाल सिलेक्ट है। अगर मैं नया ऑब्जेक्ट बना देती हूँ तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी ख़त्म, अब ये वाला सिलेक्ट है। तो अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो यही ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होगा। अगर मुझे वापस इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट करना होगा। बाउंडिंग बॉक्स नहीं आए लेकिन ये सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा तरीका है, यहाँ लेयर्स के पैनल में आके इसको पकड़ के यहाँ से हम ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, यहाँ वैसे ही एक बार क्लिक कर दें तब भी ये हमारी शेप जो है वो डिलीट हो जाएगी। लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, इन डिटेल्स हमारी क्लास होगी लेयर के बारे में। ये फ़िलहाल हमारे पास है टूल्स। अगर हम इन टूल्स को गौर से देखें, ये देखें यहाँ एक छोटी सी रेक्टेंगल बनी हुई है, अगर इस पर राइट क्लिक करें तो इस टूल का नाम आ जाएगा। जो सबसे पहला टूल है मूव टूल, और उसके अंदर एक और टूल मौजूद है जिसका नाम है आर्ट बोर्ड टूल। फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर मैं इस टूल पे, ये सर्कल वाले टूल पे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो इस टूल का नाम क्या है, लासो टूल, और इसके अंदर ये पॉलीगोनल टूल और ये दोनों टूल भी हमारे पास आ जाएंगे। और रेक्टेंगुलर मार्की है तो इसके अंदर एलिप्टिकल मार्की, मतलब इस टूल का नाम भी और इसके अंदर कितने टूल हैं वो भी आ जाएंगे, जिन टूल्स पर ये छोटी सी रेक्टेंगल बनी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी साइड पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास ये है पैनल्स। अब टूल्स और पैनल्स में डिफरेंस क्या है, टूल्स में देखिए हर शेप डिफरेंस थी। एक टूल है, सीजर है, नाइफ है, वो दूसरी चीज़ से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन पैनल्स में क्या होगा, पैनल जो है वो एक ही चीज़ है, और मतलब एक पैनल है तो उसमें उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। मतलब कलर का पैनल है तो इसमें कलर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके स्वाचेस होंगे, ग्रेडियंट होंगे, मतलब उसी की ही सारी प्रॉपर्टीज़ कलर से रिलेटेड ही आ जाएगी। स्वाचेस का हो गया, ग्रेडियंट का यहाँ सेपरेटली हो गया। और अगर आपने कुछ सीखना है तो ये लर्न का ऑप्शन हो गया, लाइब्रेरी होगी, एडजस्टमेंट, हमें कलर एडजस्टमेंट करनी है अगर अपनी शेप की या कोई भी इमेज है हमारे पास उसकी कलर एडजस्टमेंट करनी है। लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, आपने अगर इलिस्ट्रेटर पहले यूज़ किया हुआ तो अपने माइंड में से ये बात निकाल दें कि फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर को आप कभी भी कंपैरिजन इन दोनों का ना करें। ये दोनों सॉफ्टवेयर अलग सॉफ्टवेयर हैं, वो हैं वेक्टर इमेजेस के लिए। मतलब आपको कोई इमेजेस क्रिएट करनी है, वेक्टर इमेजेस शेप बनानी है आप लोग को कोई भी, तो वो उस काम के लिए है। लेकिन फ़ोटोशॉप फ़ोटो रीटचिंग के लिए है, फ़ोटो एडिटिंग के लिए है, ठीक है, वेक्टर इमेजेस के लिए नहीं है। मतलब इन दोनों का काम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, इनके टूल्स मुख्तलिफ हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों सॉफ्टवेयर को कभी भी कंपैरिजन नहीं इनका करना, कि अगर आपने इलिस्ट्रेटर पढ़ा हुआ है तो आप कहें ये भी उसी तरह काम करता है, लेकिन बिल्कुल उस तरह नहीं काम करता। बहुत सारी कीज़ जो हैं यहाँ उससे उलट हो जाएंगी। तो जिस तरह वहाँ पे भी लेयर्स का पैनल होता है, आप लोग लेयर के पैनल को ना भी यूज़ करो तो इलिस्ट्रेटर में काम चलता है, लेकिन यहाँ आपको लेयर का पैनल यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बनाती हूँ और इसमें यहाँ देखिए खुद ही उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, क्योंकि ये 2020 का सॉफ्टवेयर है तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें खुद ही प्रॉपर्टीज़ सारी उसके सामने आ जाएंगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करी हूँ और इसकी ये यहाँ देख रहे हैं आप रेक्टेंगुलर, यहाँ जो भी मैं शेप बनाऊंगी उसकी नई लेयर बन जाएगी। ये देखिए एक लेयर बन गई। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मैंने तो यहाँ किसी लेयर पे क्लिक नहीं किया, मैं जस्ट एक और शेप बना रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ भी सामने आ गई और उसके बाद क्या हुआ, एक और लेयर बन गई। यहाँ हमारे पास लेयर्स बनती जाएंगी। मतलब फ़ोटोशॉप में क्या होता है, आप एक डॉट भी लगाते हो ना तो उसकी भी नई लेयर ही बनेगी, ये याद रखिएगा। और आपको जिस भी चीज़ को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट ज़रूर करना है पहले, या यहाँ से पकड़ के हम उसे ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं, और या फिर यहाँ से हम उसको इस शेप को सेलेक्ट करके इस पर एक बार क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं।
तो फ़ोटोशॉप में काम करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख़याल रखना पड़ता है। इलस्ट्रेटर से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो पैनल्स की समझ आ गई कि पैनल्स जो है वो जिस तरह एक फेशियल किट होती है, मास्क वगैरह जिसमें हम बना सकते हैं, मर्ड मास्क लगाना है या कोई भी अपने मास्क लगाना है तो फेस से रिलेटेड होगा, उसमें सारी चीज़ें फेशियल से रिलेटेड ही होंगी, इसमें कलर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। और ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, ठीक है, ये टूल्स हैं और ये है पैनल्स। तो उसके बाद हमारे पास ये सारे हमारे पास टैब्स आ गए, विंडो का टैब हो गया और 3D फिल्टर सेलेक्ट, इन सब को हम लोग यूज़ करेंगे अपनी फ़ोटो के हिसाब से, इन सब टूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं यहाँ फाइल में सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास न्यू, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, हमने Ctrl+N जिसका शॉर्टकट है ओपन करना है तो Ctrl+O, ठीक है। आपने सेव, अभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, ओपन, न्यू, सेव एज। सेव का मतलब होता है कि आपने पहले ही सेव किया है एक बार, और जितनी भी आप लोगों ने नई एडिटिंग करनी है उसको सेव करना है, Ctrl+S कर दो। शिफ्ट Ctrl+S का क्या मतलब है, मतलब इसी डॉक्यूमेंट को आप 2 बार अगर सेव करना चाह रहे हो, एक बार थोड़ी सी चेंजिंग की है और दूसरी बार आप उसमें मज़ीद चेंजिंग करके उसको नई किसी जगह किसी और ड्राइव में या डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हो तो Ctrl+Shift+S करेंगे हम। एक्सपोर्ट करना चाहते हो अगर मतलब कोई भी फाइल अगर आपको क्रिएट हो गई, उसको एक्सपोर्ट करना है, PNG करना है या सेव फॉर वेब करना है, ये हम जैसे इमेज बनाएंगे तो उसके हिसाब से हम बात करें। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास सेटिंग, हमारे फ़ोटोशॉप की सेटिंग। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एडिट का हमारे पास जो टैब है, इसमें अगर हम आ जाएँ तो यहाँ नीचे आएँ, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ है हमारे पास प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस का ऑप्शन है। और यहाँ अगर हम जाएँ जनरल में Ctrl+K, अगर आपको सेटिंग करनी है अपने फ़ोटोशॉप के इंटरफेस की या इसके टूल्स की सेटिंग करनी है तो Ctrl+K प्रेस करें, आपके पास ये प्रेफरेंस की सेटिंग आ जाएंगी, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है जनरल का। जनरल में और हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहली चीज़ है अडोबी के कलर, मतलब वो कह रहे हैं आप लोग कलर किसके यूज़ करना चाहते हैं, अडोबी के ज़्यादा होते हैं या विंडो के। अडोबी के अपने कलर जो हैं वो ज़्यादा बेटर है तो हम अडोबी के यूज़ करते हैं। इस सेटिंग को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बस अडोबी पे अगर नहीं है तो उसको चेंज कर लें। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास कलर थीम। हमारा फ़ोटोशॉप का जो इंटरफेस है उसका कलर किस तरह का आपको चाहिए, डार्क ब्लैक चाहिए, ग्रे चाहिए, और ये देखें यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा आंखों को चुभते हैं ये कलर, तो ये सबसे बेस्ट होता है ब्लैक, या ये 2 कलर हमारे पास ये सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। ग्रे और ब्लैक हमारे पास सबसे बेस्ट कलर होता है। उसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, मतलब हमारा जो है आर्ट बोर्ड उसकी बैक साइड जो है हमारे कैनवस की, वो किस तरह का कलर हो, उसका ब्लैक हो या यहाँ से हम लोग लाइट ग्रे करना चाहते हैं। जो भी कलर आप यहाँ से करना चाहते हो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रख दें। इस सेटिंग को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लगता है कि ब्लैक आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। वर्क स्पेस का ऑप्शन आप लोगों ने विंडो में भी देखा था, यहाँ हम लोगों ने वर्क स्पेस का ऑप्शन अभी यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि आपने यहाँ से ओपन किया हुआ है। तो वर्क स्पेस में ऑटो क्लैप्स आइकन्स, यहाँ से हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। टूल्स में आ जाए तो यहाँ से हमें इस टूल को और इस टूल को, इन दोनों को चेकबॉक्स को चेक करना है आप लोगों ने। क्यों, ये देखें जूम विद स्क्रॉल व्हील। फॉर एग्जांपल मुझे इस डॉक्यूमेंट को जूम करके देखना है, वैसे तो हम ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं और स्क्रॉल व्हील को अप या डाउन करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल व्हील को अप या डाउन करते हैं। अभी ये नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया हुआ है, इसको चेकबॉक्स को चेक किया हुआ है। मैं सिर्फ स्क्रॉल व्हील घुमाऊंगी और ये देखें मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो जूम इन जूम आउट हो रहा है। जस्ट स्क्रॉल व्हील अगर मैं प्रेस करूं, अगर आपने इस बॉक्स को चेक नहीं किया हुआ तो आपको आल्ट का बटन भी प्रेस करना होगा, तब ये जूम इन जूम आउट होगा। दूसरा, वैसे तो हमारे पास तरीका होता है जूम का बटन प्रेस करके ड्रैग करके कोई भी चीज़ को हम जूम करके देख सकते हैं, लेकिन वर्क को फास्ट करने के लिए हमें शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी चाहिए अपने काम को फास्ट करने के लिए। तो ये जो है ये दोनों ऑप्शन आप लोगों ने चेक कर लेने हैं। उसके बाद है हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री चाहिए, हिस्ट्री का क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, डिलीट किया, कलर चेंज किए, ये सारी चीज़ें आपने कितने काम किए वो सारी लिस्ट आपको चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, मतलब आप लोगों ने 3 मिनट पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज किया था,
अब आप दोबारा वही कलर चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत आगे चले गए हो, आपने काम काफ़ी आगे कर लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि इसका कलर भी मैं वैसे ही चेंज करूं, पहले वाला ही, वो मुझे नहीं मिल रहा, या वो शेप अब मेरे पास नहीं बन रही। एक तो तरीका है कंट्रोल Z करने का, ठीक है, कंट्रोल Z कर दें और कंट्रोल शिफ्ट Z कर दें, अंडू रीडू की कमांड यूज़ कर लें, वो का बाज़ औक़ात नहीं भी यूज़ होती 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, हिस्ट्री पैनल हमारे पास होना चाहिए। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, और अगर है आपको ज़रूरत, आपको लगता है, तो फिर आप क्या करें, इस बॉक्स को चेक कर दें, इसकी हिस्ट्री सारी आपके सी ड्राइव में सेव होती जाएगी। मैं इसको नहीं करी। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने चेक रखने हैं। यहाँ देखें, यहाँ एक है ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी। इसका क्या मतलब है, मतलब आप 1 घंटे से काम कर रहे हो अपने फ़ोटोशॉप पे, 1 घंटे से किसी इमेज पे काम कर रहे हो, आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, लाइट चली गई, आपका पीसी बंद हो गया, लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई, बंद हो गया। अभी तो फ़िलहाल एडवांस है ये हमारा फ़ोटोशॉप, ये ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है, लेकिन फिलहाल ये नहीं भी करता, तो वो तो हमारा सारा काम गया। तो यहाँ से हम उसकी टाइमिंग रख देते हैं कि भाई 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपने खुद ही मेरा डाटा जो है वो सेव कर लेना है, मतलब मुझे सेव करने की ज़रूरत ना पड़े। पहली बार आप लोगों ने सेव तो करना है, अपने डॉक्यूमेंट की नाम तो देना है आप लोगों ने, उसको पाथ भी देना है कि आपने सी ड्राइव में रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, वो तो आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों ने टाइमिंग लगा दें कि 5 मिनट बाद मेरा डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट आप किस तरह करना चाहते हो, PNG बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने एक्सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, फाइल में अगर हम जाएं तो ये देखें, यहाँ हमारे पास है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। इस रेक्टेंगल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन हमारे पास सामने आ जाएगा कि हमारी जो फाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किस तरह हो, PNG फॉर्म में हो। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहे हो तो चेंज भी कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फ़ाइल सेव होनी है। उसके बाद है हमारे पास परफॉर्मेंस, मतलब हमारा जो फ़ोटोशॉप है उसकी परफॉर्मेंस कितनी हो। देखिए, अगर तो आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस, आप इसकी रैम कम भी कर सकते हैं कि इतना एक डाटा यूज़ हो, या फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं। फ़िलहाल जैसे कि मैं फ़ोटोशॉप पढ़ा रही हूँ, मेरा ज़्यादा काम फ़ोटोशॉप का है, फ़ोटो एडिटिंग का है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दूँगी क्योंकि मैं बाकी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रही। तो दूसरी बात ये कि यहाँ देखिए, यहाँ एक ऑप्शन है यूज़ ग्राफिक प्रोसेसर। ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट इंट्रो क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों ने, बल्कि डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपने विंडो वगैरह कैसे चेक करनी है, कौन सी इंस्टॉल है, उसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है। तो इस बॉक्स को आपने चेक कर देना अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। जिस तरह मेरे पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो मैंने इस बॉक्स को चेक कर दिया है। और अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको ऑप्शन शो ही नहीं होगा, ठीक है, ये हाईलाइट ही नहीं होगा। जिस तरह यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ, ये सारे बटन अब हाईलाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने ये विंडो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। इस तरह ये भी आपके पास हाईलाइट नहीं रहेगा। यहाँ से मैंने ये बढ़ा दी, 90 तक कर दी, या थोड़ा सा कम कर देती हूँ, तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डिस्क कौन सी हम लोग यूज़ करें जिसमें हमारा डाटा सारा सेव हो। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में हमारा सारा डाटा जो है वो सेव हो रहा है। जो भी फाइल हम लोग सेव करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव में जाएगी। अगर हम कोई और पाथ देना चाहें यहाँ से तो वो हम दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो रहा होता, सी ड्राइव फुल हो जाती है, डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो रहा होता, स्पेस का मसला आ रहा होता है। तो आप लोगों ने देख लेना जिस ड्राइव में स्पेस ज़्यादा है तो उसमें क्लिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद ये कर्सर, कि आप लोग का कर्सर किस तरह शो करे, मतलब अगर आपने ब्रश टूल यूज़ करना है तो आपका कर्सर किस तरह यूज़ हो, किस तरह उसको अपेयर हो। देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूं तो ये कुछ इस तरह का ब्रश शो होगा, लेकिन देखें इस ब्रश का साइज़ देखें, और जो ये काम कर रहा है, जो भी ये शेप बना रहा है, उसका हमें साइज़ नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम क्लिक करें तो यहाँ भी हमें साइज़ नहीं पता चल रहा। अगर हम इरेज़ करना चाहें तो कुछ भी हम इरेज़ नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। तो अगर ये नॉर्मल पे क्लिक करें तो अब देखिए जितना ब्रश का साइज़ है, जितना इस कलर का साइज़ है, उतना ही ब्रश का साइज़ है। तो ये हमें फ़ायदा होगा इरेजिंग टाइम, मतलब कोई भी चीज़ इरेज़ करनी है हमें, तो हमें इस ब्रश का जो ये शेप है
उससे हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ये कलर देखिए, यहाँ देखें इस ब्रश का साइज़ ही बढ़ गया, मतलब मुझे काम इस साइज़ का नज़र आएगा कि मैं जैसे इस साइज़ का काम कर रही हूँ, लेकिन क्या होगा, वो इस साइज़ का जो है ना कलर, वो इस साइज़ का छोटा साइज़ में अपेयर होगा कलर। उसके बाद यहाँ से हम लोग मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं फ़िलहाल नॉर्मल पे ही रख रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ है ये हमारा जो होता है कर्सर, जिसमें हम लोग ये हमारे पास आई ड्रॉपर टूल, मतलब कोई भी कलर हमने पिक करना है, कलर पिकर है ये हमारे पास, तो इसकी शेप किस तरह की हो, इस तरह से हो या इस तरह से, तो आप लोग यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हो। कलर पिकर होता है, कोई भी कलर अगर हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ पूरी विंडो में कहीं भी कोई भी कलर अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस कलर का अपना डॉक्यूमेंट चाह रही हूँ, तो मैं इस आई ड्रॉपर को जस्ट सेलेक्ट करूँगी। ये यहाँ है हमारे पास, ये देखें यहाँ हमारे पास ये आई ड्रॉपर टूल है, तो इससे मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगी और उस कलर पे क्लिक कर दूँगी, तो वैसे ही हमारी शेप में कलर आ जाएगा। तो उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, अगर मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके किसी भी इमेज का देखना है और उसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ वो किस शेप में नज़र आए, ये देखें यहाँ इस तरह से नज़र आए, या फिर यहाँ से मैं चेंज कर सकती हूँ, ये देखें यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाइट सबसे बेहतर है, तो आप लोग इसको लाइट ही रखें। उसके बाद है यूनिट्स एंड रूलर्स। ये विंडो जो है ये आपके पास दो तरह से अपेयर होती है। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तब भी आपके पास आ जाएगी, या आप सेव करते हो, सेव में ये आता है, रेजोल्यूशन वगैरह आपके पास आ जाती है, विड्थ हाइट आपके पास आती है जब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन कितनी हो, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी हो। और दूसरा ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी है, इमेज रेजोल्यूशन में भी ये हमारे पास आएगा, इमेज साइज़ वगैरह में भी ये ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सेटिंग हम वहाँ से भी कर सकते हैं। ये सेटिंग हमने उस वक्त करनी है जब हम कोई इमेज बना रहे होंगे तब। उसके बाद हमारे पास ये गाइड्स वगैरह, इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ये प्रिंटिंग के टाइम यूज़ होगी, जब हमें एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पे काम करना होगा, ग्रिड लगानी होगी, तो तब किस तरह के हमारे पास ग्रिड्स वगैरह कलर किस तरह के हो, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। प्लगइन आप लोगों ने ये सारे ऑन रखने हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब इस प्लगइन में ये चीज़ आपके पास शायद अनचेक हो, शो ऑल फिल्टर गैलरी ग्रुप्स एंड नेम्स, इस बॉक्स को आपने चेक कर देना है। उसके बाद टाइप में आ जाए, टाइप में सबसे मेन चीज़ है जो है वर्ड रेडी लेआउट। अब ये वर्ड रेडी लेआउट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये लैटिन एंड ईस्ट एशिया लेआउट आएंगे। ये क्या करेंगे कि आप लोगों का जो एक एक हर्फ है उसको तोड़ तोड़ के लिखा जाएगा। मतलब आपने अगर पाकिस्तान लिखना है तो पाकिस्तान किस तरह लिखा जाएगा, पी पे और उसके बाद अलिफ, अंदर स्पेस आती जाएगी, मतलब हर लफ्ज़ जो है वो अलग अलग से लिखा जाएगा। तो इसको आप लोगों ने इस बॉक्स पे चेक कर देना है। उसके बाद है 3D, आपको 3D वर्क अगर ज़्यादा करना है तो इसको यहाँ से बढ़ा दें, और अगर आप नॉर्मली 3D वर्क करते हो तो इसको बेशक यहाँ से कम कर दें। और मतलब 3D वर्क जब आपने करना है तो इसको बेशक यहाँ से बढ़ा ले, ताकि आपका फुल जो रैम है वो इस 3D वर्क पे यूज़ हो। उसके बाद है टेक्नोलॉजी में, इसमें आप लोगों ने इन दोनों कीज़ मॉडिफायर में इन दोनों बॉक्स को चेक कर देना और ओके के बटन पे क्लिक कर देना। अगर आप क्रॉस या कैंसिल करते हो तो ये सेटिंग्स आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं कर्सर को अगर मूव कर रही हूँ अपने माउस का स्क्रॉल व्हील, कोशिश करें बच्चों माउस यूज़ करें, क्योंकि फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो और अपना काम को फास्ट करना चाहते हो तो माउस यूज़ करें। बेशक आप लैपटॉप भी यूज़ करें हो तो माउस को यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।